नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने कुछ सोच समझ कर थंबनेल पर क्लिक किया ही है और वीडियो देखने का मन बनाया है तो अंत तक ही देखिए, क्योंकि ज्ञान को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग पर आयोग और HIV अर्थात एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वयक बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है। हाल ही में यहाँ था लिखा है, वही आप समझ सकते हैं। सांख्यिकीय आयोग की सदस्यता के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव में भारत ने गुप्त मतदान में 53 मतों में से 46 मत प्राप्त किए हैं। सीधी सी बात है कि विजेता रहा है भारत, अच्छी बात है। बाकी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऊपर वाला, और नीचे वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नहीं, नीचे वाली थोड़ी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया है। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने जो खेलो इंडिया गेम्स के अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं, वो डिजी लॉकर के साथ उनको एकीकृत कर दिया है। अब वे डिजी लॉकर पर भी मान्य होंगे। खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेने वाले एथलीट और अन्य हितधारक अब मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से योग्यता और भागीदारी के अपने प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बहुत ही आसानी से प्राप्त करने में सक्षम भी होंगे। बहुत ही अच्छा कदम है SAI मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति, इनका नाम आप सभी लोग जानते ही हैं। अभी बीच में बहुत कुछ हुआ था, हमने बहुत सी जानकारी कवर की थी। यदि आप उसके बारे में नहीं जानते, आई एम टॉकिंग अबाउट रशिया एंड यूक्रेन। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। पोलैंड ने इन्हें सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया है। उन्हें सुरक्षा, लचीलापन और मानवाधिकार की रक्षा के लिए उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया था। अच्छी बात है और बहुत बहुत बधाई, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। वित्तीय वर्ष 2023 में भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग, GI अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेटर, वही भौगोलिक संकेत हासिल करने वाले उत्पादों की संख्या के साथ केरल देश में राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर है ना। किस पे? अगर GI टैग हासिल करने के उत्पादों की संख्या में बात की जाए, कौन से वित्तीय वर्ष 2023 में 22-23 में, तो केरल शीर्ष स्थान पर रहा है। सबसे ज़्यादा GI टैग मिले हैं केरल को, और अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक इसके बीच में मान्यता के लिए 12 उत्पादों का चयन किया गया, जिसमें से 2 विदेशों से थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी है। अवश्य इसके बारे में पढ़िएगा, खासकर GI। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को सरकार से भौगोलिक संकेत मिला है। एक और GI की जानकारी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को वेरी फेमस, इसीलिए इन्हें GI दिया जाता है। जो फेमस होते हैं उनको ही अधिकतम, है ना। उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को सरकार ने भौगोलिक टैग दिया है। बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंता बैंगन अर्थात और आदम चीनी चावल को भी GI टैग से सम्मानित किया गया। पंजीकरण के बाद 1000 से अधिक किसानों को GI अनुमोदित उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा, जो कि एक वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। ये एक GI आप देख रहे हैं धीरे धीरे हॉट टॉपिक बन रहा है, इसीलिए अभी से आप लोग पढ़ लीजिए, आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा करंट अफेयर्स में भी। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। फ्रांस ने 14 जुलाई 2023, अभी नहीं है, अभी तो समय है 14 जुलाई को, यहाँ पर वार्षिक बेस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में पेरिस आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहित कई बड़े समझौतों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बेस्टिल डे परेड के लिए अतिथि होने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, और मुझे नहीं लगता कि नहीं जाएंगे। हालांकि अभी तो ऐसा कुछ ऑफिशियली पीएमओ से नहीं आया है, लेकिन हाँ आमंत्रित किया है। जब इतने बड़े उसके लिए तो अवश्य जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, और इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक जापान के पर्यवेक्षक के रूप में पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में कोप इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI राफेल और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मैदान में उतारने के लिए भी तैयार है ना। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ भारत और अमेरिका के बीच हमने इसकी जानकारी भी कुछ समय पहले ली थी, लेकिन आज से ये शुरू हुआ है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में ही रखिए और इसके बारे में अवश्य आप सभी लोग पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। बाकी आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक, किसी भी क्वेश्चन या किसी भी चीज़ से रिलेटेड सिलेबस को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम सदैव वहाँ उपलब्ध हैं। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।